वार्ड नंबर 24 के पूर्व सभासद दानिश सिद्दीकी साहब, जो जब से ये फार्म मिलना लोगों को शुरू हुआ तब से कंटिन्यू ये फार्म सुबह से रात 10 बजे तक ये फार्म सबका भरते रहते हैं। बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं सभी के लिए, और इनको हम लोग की तरफ से, हमारी तरफ से, उनके बगल में बैठे हैं खलीक बेग साहब, उनके तरफ से और सभी वार्ड नंबर 24 के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जो इतना ये मिलकर के काम कर रहे हैं। दानिश सिद्दीकी साहब जी, दानिश सिद्दीकी साहब बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR का फॉर्म बहुत लगभग 90% हमारे इस वार्ड में जमा हो गया है। अब दूसरे मोहल्लों को तो अभी उतना नहीं पता, लेकिन दूसरे मोहल्ले में सुन रहे कि अभी भी फॉर्म बहुत लोग ने जमा नहीं किया हुआ है। तो उनसे भी ये अपील है कि वही अपना फॉर्म कंप्लीट करके BLO को दे दें, और ताकि वो ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन करने में अब सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म जो आपने फिलअप करके BLO को दिया हुआ है, जिस कैटेगरी में, चाहे वो 2003 के सूची में के अनुसार आपका नाम रहा हो, चाहे 2003 में आपका नाम न रहा हो, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम रहा हो, तो B कैटेगरी में, तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको किस कैटेगरी में ऑनलाइन किया जा रहा है। बहुत लोगों से ये शिकायत मिल चुकी है कि उनका A और B कैटेगरी में होने के बावजूद उनका फॉर्म C कैटेगरी में या उसके अलावा कहीं और डाल दिया जा रहा है। 2003 का जो वोटर लिस्ट की सूची है उसको मैपिंग नहीं की जा रही है। तो आप अपने BLO से पर्सनली मिलके अपने फॉर्म को दोबारा से लेके चेक करवा लें कि आपका किस कैटेगरी में डाला गया है। अन्यथा आपको ये 9 तारीख के बाद आपके पास नोटिस आएगी और आपसे ये जवाब मांगा जाएगा कि आप जो है कहाँ से आए, कैसे आए, आप अपना 2003 के पहले का आप विवरण दीजिए। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने BLO से मिल के पुनः, जिन्होंने फॉर्म जमा किया हुआ है, पुनः मिल के अपना और अपने पड़ोसी का, या आपको जो भी जानने वाला है, उनके फॉर्म को चेक करवा लें जो वो दुरुस्त सही तरीके से ऑनलाइन किया गया है कि नहीं। धर्मेश जी बताइए, जो C कैटेगरी है वो क्या है? C कैटेगरी का मतलब ये है कि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है, आपने सिर्फ ऊपर वाला कॉलम, सिर्फ जैसे ये देखिए ब्लैंक है ये, इसमें सिर्फ जो है ऊपर वाला कॉलम जो अभी आज के अनुसार आपने अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपने माता पिता का नाम लिख के जमा कर दिया, तो आपका ये नीचे वाला कॉलम खाली रहेगा 2003 वाला। अच्छा, क्योंकि आपका 2003 का वोटर लिस्ट में आपका कहीं कोई विवरण नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें तो माता पिता का नाम आ रहा है, इसमें अभी तो ऊपर डाल दे रहे हैं आप, लेकिन 2003 का जो पूछा गया है, 2003 के SIR के अनुसार आपका जो है यहाँ डेटा मांगा जा रहा है, ये आप खाली है। जब ये खाली रहेगा तो 9 तारीख के बाद जब सर्वे होगा, जांच होगी, तो उसमें आपके पास लेटर आएगा निर्वाचन कार्यालय से कि आप अपने आप को साबित करिए कि आप जो है इस वार्ड के या इस क्षेत्र के रहने वाले हैं कि नहीं, या कहाँ रहते थे। तो उसके लिए फिर आपको प्रूफ देना होगा। तो बहुत सारे लोग जो दोनों तरफ भर के दे रहे हैं, लेकिन BLO जो ऑनलाइन कर रहे हैं, BLO गलती हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि BLO बेचारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो फार्म कलेक्ट कर रहे हैं, फार्म भर भी रहे हैं। वो कुछ संस्थाएं या जैसे नगर पालिका हो गया, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, ऐसे स्तर पे कुछ लोगों को बैठाया गया है जो ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। वो जल्दीबाजी के चक्कर में 2003 का जो विवरण है उसको मैपिंग नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट उसको फोटो खींच के नाम, पिता का नाम डाल के वो सबमिट कर रहे हैं। जिसका 2003 में खुद का नाम नहीं है तो वो तो अपने माता पिता के नाम डालेंगे, वो बिल्कुल डालेंगे। 2003 में जिसके खुद का नाम नहीं है वो दाहिनी तरफ वाले कॉलम में अपने माता पिता का नाम डालेगा, और जिसका दोनों में नहीं है, या 2003 में उनका भी नाम नहीं है, उनके माता पिता का भी नाम नहीं है, तो उनका जो है ब्लैंक जा रहा है। जब हमारे पास दोनों है, दोनों से एक है, तो हमारा ब्लैंक क्यों भरा जा रहा है? ये शिकायत बहुत लोग कर चुके हैं। हमारे अधिकारी भी अगर हमारी बात को सुने तो वो भी ये इस बात पर ध्यान दे कि जो कर्मचारी लगे हुए ऑनलाइन करने के लिए BLO के अलावा, उनकी मॉनिटरिंग करें, उनकी जांच करें कि वो किस तरीके से ठीक से फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है उनका फॉर्म ठीक से भरा नहीं जा रहा। लेकिन दानिश भाई अब तो समय नहीं रह गया, सिर्फ 4 दिन का समय है। अभी भी 4 दिन का समय है। जो फॉर्म जमा हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं, उनको पुनः से, क्योंकि सारा डेटा कार्यालय में मौजूद है, BLO के पास भी है और कार्यालय में भी मौजूद है, तो उनको पुनः से उसको जांच करा लें कि जिनका फॉर्म A कैटेगरी या B कैटेगरी भर के दिया गया है, उनका उस तरीके से ऑनलाइन किया गया है कि नहीं, उनकी मैपिंग 2003 वाली मैपिंग की गई है कि नहीं। अन्यथा ये उनके लिए परेशानी होगी, विभाग भी परेशान रहेगा कि हाँ कौन कहाँ से आ गया, उनके पास नोटिस भेजिए। सही, ये आप देख सकते हैं दानिश सिद्दीकी साहब हैं और कितना अच्छा सभी को मैसेज दिए। इनके मैसेज आप लोग फॉलो करिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे वार्ड में जो फॉर्म वितरित हुए हैं BLO द्वारा,
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 2 वार्ड में नाम था या कहीं और उन्होंने अपना वोटर आईडी बना लिया है, तो उनके पास फॉर्म एक्स्ट्रा बचा होगा। तो जो भी फॉर्म है वो जब तक एक्स्ट्रा जमा नहीं करेंगे तो बीएलओ का काम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जिसके पास जो भी फॉर्म बचा हुआ है और उनका वोटर आईडी कहीं और वो बनवा रहे हैं, तो अपने इस फॉर्म को, खाली फॉर्म को बीएलओ के पास जमा कर दें, ताकि वो शिफ्टेड या जहाँ भी वो जा रहे हैं उसका उस जगह को दर्शाते हुए बीएलओ इस फॉर्म को निर्वाचन कार्यालय में जमा करके उस खाना पूर्ति को पूरी कर ले कि वो ये वोटर कहीं और अपना वोट बनवा लिया है। ठीक है, शुक्रिया दानिश साहब आपका। ये काम 4 तारीख से पहले सबको कर लेना है, ताकि आप लोग अपने वोट देने का अधिकार को अपने पास रखें। और आप, ये इतना बड़ा अधिकार है कि आप अपने मनचाहे नेता को चुन सकते हैं, अपनी मनचाहे सरकार को चुन सकते हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपने इस वोटर वाले काम को करवा लें, ताकि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम सही तरीके से, आपके वालिद, आपके माता जी का नाम सही तरीके से जुड़ जाए और आप लोग एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक अच्छे मतदाता भी बन सके, जो एक प्रदेश को एक अच्छा नेता और एक अच्छा मुख्यमंत्री, एक अच्छा प्रधानमंत्री दे सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दानिश साहब।